आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं ग्राफिक्स बोर्ड जो होता है हमारा, जिसमें ग्राफिक्स चिप इंस्टॉल्ड होता है, उसको विदाउट ग्राफिक्स कैसे करें, उसका ग्राफिक्स डिसेबल कैसे करना है। मतलब डिस्क्रीट टू यूएमए, डिस्क्रीट टू यूएमए, इसके लिए स्कीमेटिक की हेल्प लेनी होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। हमें कब ज़रूरत पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये आपका ग्राफिक्स चिप हो गया, ये आपका ग्राफिक्स है, और ये आपका सीपीयू। यहाँ पे आ जाता है आपका पीसीएच। ओके, तो हमें कब ज़रूरत पड़ता है ये ग्राफिक्स चिप को डिसेबल करने का। मान लीजिए प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले, आपको डाउट है आपके ग्राफिक्स चिप पे, आपने रिफ्लो किया तो डिस्प्ले आ जाता है फिर चला जाता है, रिफ्लो करते हैं डिस्प्ले आता है चला जाता है, या फिर ग्राफिक्स चिप टोटली डेड हो चुका है। तो हमें क्या करना होता है, ग्राफिक्स चिप को या तो बीजीए से नई ग्राफिक्स चिप हमें लगानी पड़ेगी किसी स्क्रैप का यूज़ करके। अगर वो हम नहीं करना चाहते हैं तो हम एक सोल्यूशन दे सकते हैं कस्टमर को कि हम इस ग्राफिक्स को डिसेबल कर दें, इस ग्राफिक्स को डिसेबल कर दें और इंटेल के ग्राफिक्स को हम यूज़ कर लें, इंटेल के ग्राफिक्स को हम यूज़ कर लें और जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्राफिक्स है उसे हम ऑफ कर दें। तो आपको स्कीमेटिक में कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ एक इस ब्लॉक डायग्राम को आपको देखना है एक बार गौर से, और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा आप इसका ग्राफिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ये एफ डी आई पाथ, एफ डी आई पाथ है या फिर नहीं है। इससे ज़्यादा सेकेंड नंबर में आपको देखना है आपका एलवीडीएस कहाँ है, किससे कनेक्टेड है आपका एलवीडीएस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलवीडीएस कनेक्टेड जो है वो कनेक्टेड है एलवीडीएस स्विच से, एलवीडीएस स्विच से कनेक्टेड है। और एलवीडीएस स्विच जो है वो आपके ग्राफिक्स और पीसीएच दोनों से कनेक्टेड है, आपके ग्राफिक्स से भी है और आपके पीसीएच से भी है। एलवीडीएस कनेक्टेड आपके, फिर से एलवीडीएस कनेक्टर जो है, जो आपके लैपटॉप का डिस्प्ले का जो कनेक्टर है उसे एलवीडीएस बोलते हैं। डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो आपका गया है एलवीडीएस स्विच, एलवीडीएस स्विच से ये आपका आता है पहले पीसीएच के ऊपर भी और ग्राफिक्स चिप के ऊपर भी। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि अगर हम ग्राफिक्स को ऑफ कर दें, ग्राफिक्स को डिसेबल कर दें, तो हम पीसीएच के थ्रू डिस्प्ले ले सकते हैं, पीसीएच के थ्रू डिस्प्ले ले सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पीसीएच को, चिपसेट को आपको बताना है कि ग्राफिक्स चिप जो है, जो आपका ग्राफिक्स चिप है वो नहीं है, वो नहीं है लगा हुआ। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पीसीएच को, ग्राफिक्स चिप नहीं है। जब ये इंफॉर्मेशन बन जाएगा ये कि ग्राफिक्स चिप नहीं है, तब ये इस ट्रैक से आपका डाटा आउट करने लगेगा। अब दूसरा पॉइंट, ये डाटा यहां तक तो आ चुका है, अब आपको इस स्विच को भी बताना पड़ेगा, मे बी ना भी बताना पड़े, मे बी बताना पड़े। तो इस स्विच को बताना है कि ग्राफिक्स चिप इस बोर्ड में नहीं है, तो आप इस ट्रैक को ऑफ कीजिए और इस ट्रैक को ऑन कीजिए। एक स्विच है, इसका काम बस इतना है कि जब आपका ग्राफिक्स चिप होगा तब डाटा यहाँ से आएगा, जब आपका ग्राफिक्स चिप नहीं होगा तो ये स्विच कर देगा पीसीएच के ऊपर। तो हम देखते हैं क्या इजी ट्रिक है। तो वर्ड जो यूज होता है वो आपका डिस्क्रीट, DIS
और UMA। अब आप DIS से भी सर्च कर सकते हैं या UMA से भी सर्च कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको PCH को, जो आपका चिपसेट है, इसे बताना होता है कि ग्राफिक्स चिप नहीं है, ग्राफिक्स चिप नहीं है। तो इसके लिए एक आईडी होता है, बोर्ड आईडी, बोर्ड आईडी। तो इसी बोर्ड आईडी को आपको चेंज कर देना है, बोर्ड आईडी को ही चेंज कर देंगे, जिससे पता चलेगा कि ग्राफिक्स चिप नहीं है। तो हम UMA या फिर डिस, दोनों में से कुछ भी टाइप करके सर्च कीजिए, आपको कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है हमें, आगे चलते हैं। तो डिस से बहुत कुछ मिल रहा है, हम क्या करेंगे, UMA टाइप कर देंगे तो इजीली मिल जाएगा। जूम करते हैं। ये देख सकते हैं आपको VGA ID, आपको बोर्ड आईडी के नाम से भी मिलेगा और VGA ID, VGA ID। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रीट, ये आपका डिस है, DIS डिस्क्रीट। इससे हमें क्या करना है, UMA में शिफ्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं यहीं पे VGA ID लिखा हुआ है, अगर ये बोर्ड ग्राफिक्स चिप पे है, अगर आपका ग्राफिक्स चिप लगा हुआ है, तब VGA ID क्या होना चाहिए, लो। 1 का मतलब लो, लो का मतलब कोई वोल्टेज नहीं, मतलब लो, मतलब लो। अगर इसमें ग्राफिक्स चिप नहीं है तो ये बोर्ड UMA होगा, और UMA होने के लिए ग्राफिक्स चिप का जो जी VGA ID है, इसे आपको क्या करना है, हाई। ओके, हाई का मतलब 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ VGA ID को चेंज करना है, सिर्फ इस ID को चेंज कर देना है। ओके, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क हमें बनाना है UMA। तो UMA बनाने के लिए हम क्या करेंगे, VGA ID पे इसे हाई कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, पुल डाउन रजिस्टर, है ना। तो हमें क्या करना है, इस रजिस्टर को यहाँ से हटा देना है, और इसे हटा दिया हमने। अब हम देखते हैं क्या इसे मुझे कहीं लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ऊपर आ गए हम, जस्ट इसी के ऊपर, ये दोनों ट्रैक आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे @ है, मतलब ये नहीं लगा हुआ है। हमें क्या करना है, सिर्फ 100 की का रजिस्टर ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा इसको थोड़ा सा। देखिए 3.3 वोल्ट यहाँ पे आया, ये रजिस्टर पहले नहीं था, तो यहाँ पे 0 वोल्ट बनता था, तो क्या बन गया, लो। लो बना तो डिस्क्रीट बोर्ड हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस रजिस्टर को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3.3 वोल्ट। अब ये हाई हो गया, तो इंफॉर्मेशन आईडी क्या जा रहा है, UMA का। तो जब UMA का आईडी जाएगा PCH को, तो वो स्विच कर देगा इंटेल के ऊपर ग्राफिक्स को छोड़ के। इसके बाद हमें और क्या चेक करना है, आपको एक चेक करना है, वो जो LVDS पे जो भी डाटा जा रहा है, उस डाटा में हमें कुछ चेंजेस करना है या फिर नहीं करना है। तो हम UMA को रखेंगे यहीं पे और सर्च करेंगे, हमें कहीं और भी चेंज कुछ करना है या नहीं। ये देख सकते हैं PCH को ही आता है VGA ID। तो UMA को सर्च करेंगे, ये हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया है। अभी मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है, बट हम एक बार जाएंगे वापस यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये स्विच को, स्विच के ऊपर हमें कुछ चेंज करना है या फिर नहीं करना है। तो पेज नंबर 23 एंटर, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चैनल ए। तो चैनल ए जो है वो आपका डकिंग सॉकेट के लिए है, जो कि जो आपका वर्किंग टेबल होता है उसके ऊपर डकिंग बोर्ड आप
इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर लैपटॉप इंस्टॉल हो जाता है, और आप एक्स्ट्रा एक और डिस्प्ले, एक और माउस वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे छोड़ देते हैं। ये सेकंड नंबर जो स्विच है ये हमारा यूज़ में आ रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो पूरा है ये आपका कनेक्टेड है GFX से, ग्राफिक्स चिप। ओके, और इधर का पूरा एरिया आपका कनेक्टेड है PCH से, और ये है आपका LVDS से। LVDS डिस्प्ले, आपका डिस्प्ले। तो ये एक स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है DGPU सिलेक्ट, DGPU सिलेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपने वहाँ पे आईडी बना दिया है तो आपका PCH कर लेगा, तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। बट यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए है, फोकस कीजिए। ये एक स्विच है, स्विच जब ये हाई होगा, सिलेक्ट का पिन जब हाई होगा, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है DGPU सिलेक्ट हैज़ रहेगा, मतलब एनेबलिंग नहीं आया है। जब तक ये हाई है तब तक ये इस ट्रैक से काम करेगा। अगर ये हैज़ इन, बहुत बार क्या होता है, ये जो हैज़ देखते हैं ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है। अगर हैज़ नहीं है तो हम समझते हैं DGPU सिलेक्ट, अगर इस पिन पे 0 वोल्ट है तो DGPU सिलेक्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर इस पे 3.3 वोल्ट होता है तब DGPU प्रेजेंट है। अगर हैज़ लगा होता है तो इसे उल्टा कर देते हैं, अगर 3.3 वोल्ट है तो DGPU प्रेजेंट नहीं है, अगर 0 वोल्ट है तो DGPU प्रेजेंट है। तो आपको ये एक बार चेक करना पड़ेगा हैज़ को। तो ये स्विच काम कैसे करता है, जब भी यहाँ से हम स्विच करेंगे, इसे ऑन ऑफ करेंगे DGPU के लिए, तो सिर्फ अगर ये DGPU के लिए ऑन है तो इधर से सारा डाटा जाएगा डिस्प्ले के लिए। जैसे ही हम इसे शिफ्ट करेंगे PCH पे तो ये सिर्फ इधर को स्विच कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, मे बी आपका ये कभी ख़राब हो जाए। ये IC है, मे बी ये डैमेज हो गया। 3.3 वोल्ट रन सप्लाई से वर्क करता है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका ग्राफिक्स चिप वर्किंग है, आप एक बार इस सभी को, इजी है, 1 बाय 1, 0B1 तो A0 से, B1 को A1 से, सभी को 1 बाय 1 आपको जंपर कर देना है इसे। ये आप नो डिस्प्ले की केस में करके देख सकते हैं। जब आपका VGA पे डिस्प्ले हो, आपके कीबोर्ड में भी डिस्प्ले है बट डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं है, इस तरह से जंपर लगा के देख सकते हैं। अगर आपका ये चिप है ख़राब है तो ना तो आपके PCH से डिस्प्ले आएगा ना तो आपके ग्राफिक्स से डिस्प्ले आएगा। आप कितना भी रिफ्लो कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका स्विच ही ख़राब हो चुका है। तो आपको स्विच को हटा के डायरेक्ट जंपर कर देना है। इतना करने के बाद एक चीज़ और आपको देखना है, LVDS जो है उस पे डाटा और क्लॉक भी आता है। डाटा और क्लॉक, डाटा क्लॉक। अब ये डाटा क्लॉक डी आपका ग्राफिक्स चिप दे रहा है या फिर PCH दे रहा है, तो उसे भी हो सकता है आपको स्विच करना पड़े। तो हम चलते हैं डायरेक्ट डिस्प्ले के कनेक्टर के ऊपर। हम आ चुके हैं डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर। साथ ही साथ सिर्फ आपको डाटा ही नहीं देखना है, आपको देखना है डिस्प्ले ऑन का सिग्नल बना कौन रहा है, PWM कौन बना रहा है ना। ये सारी चीज़ें फोकस में रखना पड़ेगा आपको। चलिए, इसका डाटा क्लॉक यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा क्लॉक। ओके, अभी ये डाटा क्लॉक कौन दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा क्लॉक, तो हम डाटा क्लॉक को डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी रहेगा।
ओके, हमने उसमें यहाँ पे फोकस नहीं किया था। ये स्विच हो जा रहा है, यहीं पे स्विच हो जा रहा है ना। डाटा क्लॉक भी साथ साथ स्विच हो रहा है, डाटा डाटा पिनों के साथ साथ डाटा एंड क्लॉक भी स्विच हो रहा है। ओके, तो स्विच हो जा रहा है तो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हमें देखना है अगला, इसका ब्राइटनेस कौन कंट्रोल कर रहा है। आपका PWM वो PCH कर रहा है या फिर ग्राफिक्स, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें PCH पे करना है, क्योंकि हमने ग्राफिक्स को ऑफ कर लिया। जो जो ग्राफिक्स से है सबको PCH पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे, यहीं पे नीचे मैंने कहीं पे देखा था अभी, ये देखिए सेपरेट है, सब सेपरेट है। ये आपका LVDS पे गया है। आयो जब इसे कंट्रोल करेगा, इसी मीन्स आयो आपका तब भी कर सकता है, आयो भी कर सकता है, आपका ग्राफिक्स चिप भी कर सकता है और PCH भी कर सकता है। अदर केस में क्या होता है, यहाँ पे डायोड ना होके एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका रजिस्टर या फिर ये डायोड ही नहीं है, अगर ग्राफिक्स चिप है तो ग्राफिक्स चिप का डायोड प्रेजेंट होगा और ये नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बट मेरे इस बोर्ड के केस में क्या है, ये प्रेजेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इतना ही काफ़ी है, इतने में आपका कन्वर्जन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक एनेबलिंग देख लेना है आपको, एनेबल कैसे होगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑन भी सेपरेट है, PCH भी कर सकता है, DGPU भी कर सकता है और AC भी कर सकता है। तो इस बोर्ड में जो कि आपका मॉडल नंबर है LA6592P वर्जन 1.0 है, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बोर्ड आईडी को चेंज करना है। सिर्फ बोर्ड आईडी चेंज करने से आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड आईडी चेंज करने के बाद आप ग्राफिक्स चिप के सप्लाई को हटा दीजिए, सप्लाई को रिमूव कर दीजिए। कॉइल जो होता है उस कॉइल को आपको हटा देना है। ओके, तो अब इसके बाद एक दो बोर्ड पे और हम देख लेते हैं। जैसे ये तोशिबा सैटेलाइट C850, इसमें देखते हैं। ये भी PCH बोर्ड है, इसमें भी आप देख सकते हैं आपका जो डिस्प्ले है LCM LCD मॉनिटर, ये कनेक्टेड है आपका PCH से। रेड कलर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका PCH से भी कनेक्टेड है। ओ बाबा रे बाबा, ये आपका PCH से भी कनेक्टेड है, साथ ही साथ AMD से भी कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इसे ऑफ करना है। तो इसके लिए इसका आईडी चेंज करना है, आईडी। साथ ही साथ इस ट्रैक को हमें करना है कट और स्विच करना है हमें सारी चीज़ें LVDS का सारा इस पे। अब आपको HDMI का भी करना पड़ेगा, CRT का भी करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को HDMI CRT भी यूज करना है। तो हम सेम यूज करेंगे यहाँ पे UMA एंटर, जूम करते हैं। तो ये देखिए मशीन आईडी लिखा हुआ है, मशीन आईडी 2। मशीन आईडी 2 अगर UMA बोर्ड है तो हाई होना चाहिए, मतलब मशीन आईडी पे वोल्टेज होना चाहिए। अगर डिस्क्रीट है तो वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो UMA मशीन आईडी 2, यहाँ पे देख सकते हैं मशीन आईडी 2, ये आपका मशीन आईडी 2 है। ये रजिस्टर है आपका यहाँ पे लगा हुआ, और एक रजिस्टर मशीन आईडी 2 पे यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रजिस्टर है ग्राउंड। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर UMA है तो हाई होगा, अगर डिस्क्रीट है तो लो होगा। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से दिया है, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर आपका ग्राउंड होगा। ये आपका था रजिस्टर नंबर 1 और ये रजिस्टर नंबर 2, और बीच से आपका आउट होता है मशीन आईडी 2, मशीन आईडी 2। अब अगर ये हाई होगा तो आपका UMA का बोर्ड है, UMA का आईडी बन जाएगा। अगर ये लो है तो डिस्क्रीट का आईडी बनेगा। ओके,
और यहाँ पे आ रहा है आपका 3.3 वोल्ट। आपने क्या करना है, अगर ये रजिस्टर नहीं होगा तो वोल्टेज यहाँ पे क्या बनेगा, 0 वोल्ट, तो डिस्क्रीट बोर्ड हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इस रजिस्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, तो ये रजिस्टर नहीं होगा और ये रजिस्टर होगा, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन जाएगा और आपका आईडी मैच कर जाएगा यूएमए के साथ। तो आपने पीसीएच को स्विच कर दिया है इंटेल ग्राफिक्स के ऊपर। यहाँ पे हमारा मशीन आईडी कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर ये रजिस्टर प्रेजेंट नहीं है तो इस मशीन आईडी 2 का रजिस्टर यहाँ पे लगा देना है। चलिए, अब इससे आगे यूएमए को रखना है, आपको यूएमए को रखना है और जहाँ जहाँ आएगा हमें सिर्फ शिफ्ट करना है। जहाँ ऐड करने का जरूरत है वहाँ हम ऐड भी करेंगे। तो अब कुछ नहीं मिल रहा है हमें, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम फिर चलेंगे एलवीडीएस पे। हो सकता है वहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना पड़े, तो चलिए एलवीडीएस पे चलते हैं, पेज नंबर 1, या फिर हम टाइप कर लेते हैं एलवीडीएस, एलवीडीएस। इसके ऊपर इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। अगर नो डिस्प्ले आता है, सब कुछ ओके होता है, सारी वोल्टेजेस ओके, डाटा भी सारी वोल्टेजेस ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने डायरेक्ट वीडियोस पे। यहाँ से भी हम जा सकते हैं एलवीडीएस कनेक्टर पे, या फिर पेज ब्लॉक डायग्राम पे जाके वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ये डाटा एंड क्लॉक जा रहा है आपके वीजे के लिए, एलवीडीएस के लिए वीजे का। चलिए, हम आ चुके हैं एलवीडीएस पे। ओके, ये आपका एलवीडीएस कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 1 बाय 1, आपका डाटा एंड क्लॉक, डाटा और क्लॉक किससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे है आपका यूएमए, ये आपका ग्राफिक्स चिप, और ये आपका पीसीएच। अगर पीसीएच एनेबल है तो ये ट्रैक यूज आएगा, अगर ग्राफिक्स तो ये। आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है, चेकआउट करना है, क्या ये रजिस्टर लगा हुआ है या फिर नहीं। आपने क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट, इन रजिस्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। आपका काम यहाँ पे डन। अब इससे नीचे अब आपको पीडब्ल्यूएम में भी शिफ्ट करना है क्या, आपको सिर्फ नोटिस करना है ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए। माइक वगैरह नहीं करना आपको, यूएसबी आपका कैमरे के लिए है, यूएसबी इंटरफेस होता है वो आपका कैमरा। अब डाटा क्लॉक को भी करना है क्या चेंज, डाटा क्लॉक को एक बार चेक करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, फिर उसके बाद आपको इसे सर्च करना है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये वीजे, ये सारा का सारा आपका जीएफएक्स से आया हुआ डाटा का पिन है, और ये आपका पीसीएच से आया हुआ डाटा का पिन है। आपको क्या करना है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये सभी को शिफ्ट कर देना है, सभी को यहाँ पे शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, इतना करेंगे आपका 100% नहीं, फिर भी 99% हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो कन्वर्जन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका डिस्क्रीट टू यूएमए सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर ग्राफिक्स की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रही थी तो कुछ और प्रॉब्लम था, मे बी बायोस की वजह से प्रॉब्लम था, मे बी बायोस की कोई पिन डैमेज है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, कुछ भी अलग प्रॉब्लम है, उसके वजह से डिस्प्ले में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, तो आप ग्राफिक्स चेंज कर लो, चाहे कन्वर्जन कर लो, फिर तो नहीं आनी तो नहीं आनी। तो दूसरी बोर्ड पे भी हमने देख लिया, तो थर्ड बोर्ड पे देखते हैं, ये कौन सा है, LA9104P है। इसमें देखिए, इसमें कुछ अलग है, इसमें वो ट्रैक नहीं है यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हुआ। यहाँ पे क्या है, हमें इस AMD को ऑफ करना पड़ेगा, और LVDS तो कनेक्टेड है ही, तो हमें LVDS छेड़ना नहीं है, क्योंकि AMD से पहले इंटेल में आया है, फिर इंटेल से
पीसीएच में आए, फिर आपके एलवीडीएस पे गया है, तो हमें एएमडी को सिर्फ डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, आईडी को, और याद रखिएगा आप कॉइल हटा दीजिएगा, इसका कॉइल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, वो मत भूलना है आपको। तो यहाँ पे भी आपको यू एम ए टाइप करना है, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे देख सकते हैं यू एम ए एट द रेट। यू एम ए एट द रेट का मतलब है अगर ये बोर्ड आपको यू एम ए विदाउट ग्राफिक्स बनाना है, कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे आपको 10K का रजिस्टर ऐड करना है। अगर आपको ये ग्राफिक्स पे बनाना है तो आपको यहाँ पे फिर 10K का रजिस्टर यहाँ ऐड करना है। आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं डी जी पी यू प्रेजेंट हैज़, फिर यहाँ पे जो हैज़ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप इसको मिटा देंगे तो आपके लिए पूरा इजी हो गया। ओके, मतलब कहने का है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ओके ओके, यहाँ पे हैज़ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हैज़ ओके है। देखिए अभी क्या हो रहा है, हैज़ को हम इस तरह से लेते हैं कि अगर हाई है तो सिग्नल नहीं बना है, अगर लो है तो बन चुका है। तो इसका नाम क्या है, डी जी पी यू प्रेजेंट, मतलब ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स आईसी जो है आपका जी एफ एक्स प्रेजेंट है, वो इस ट्रैक से आईडी बनेगा। ग्राफिक्स प्रेजेंट है के नाम से ये सिग्नल बनेगा। अगर ये हाई है तो ये सिग्नल नहीं बना, नहीं बना का मतलब ग्राफिक्स चिप नहीं है। अगर ये लो है तो ग्राफिक्स चिप का ग्राफिक्स ये डी जी पी यू प्रेजेंट सिग्नल बन चुका है, ग्राफिक्स चिप है। देख सकते हैं आप, जब आप यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देंगे और यहाँ का रजिस्टर नहीं होगा तो ये 3.3 वोल्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो सारा क्या हो जाएगा, पुल डाउन हो जाएगा, सारा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होगा तो डी जी पी यू प्रेजेंट का सिग्नल बन जाएगा। तो ऐसा होता है कि कहीं पे ये हैज़ है प्रॉब्लम कर देता है, हैज़ होना नहीं चाहिए बट होता है। जैसे कि पिछले में इसमें हमने देखा था हैज़ नहीं होना चाहिए बट था, तो वो आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे यू एम ए लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 10K का रजिस्टर, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है। आपका आईडी बन चुका है। अब कुछ और चेंज करना है क्या, चलते हैं आगे। हमने सिर्फ अभी आईडी बनाया है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये क्लॉक ग्राफिक्स के लिए यूज में आएगा और ये आपका पीसीएच में। तो आप चाहें तो ये ग्राफिक्स वाले के लिए क्लॉक को हटा सकते हैं, जो ग्राफिक्स के लिए यूज हो रहा है आप चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे कोई इशू नहीं है। ये भी आपके ग्राफिक्स के लिए है, आप हटाएंगे तो ठीक है, नहीं भी हटाते हैं कोई इशू नहीं आएगा आपका इससे। अब यहाँ पे होता है आपका एक आईडी, बोर्ड आईडी, जो कि आईओ चिप को जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू एम ए एट द रेट, आपको यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देना है, 200K का एक रजिस्टर यहाँ पे ऐड करना है। 200K का रजिस्टर यहाँ पे एक ऐड कर देना है। इसको हटाना नहीं है, इसको रहने देना है। अगर आपका डिस्क्रीट बोर्ड है तो यहाँ पे रजिस्टर होगा ही नहीं। अगर आपको यूएमए बनाना है तो 100K 200K का आपको यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देना है। आगे चलते हैं। मतलब आप बहुत इजी तरीके से इस तरह से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं